तिरुपति बालाजी की कहानी। द्वापर युग, कृष्ण भगवान का युग समाप्त होने के बाद कलयुग की प्रारंभ होने वाला था। अब कलयुग में धरती पर जीव, जंतु, इंसान, इन सभी को कौन इसका रखवाला करेगा, उसको लेकर 7 ऋषि मुनि लोग हिमालय में यज्ञ हवन में शामिल होते हैं और सभी मंथन करते हैं कि किस भगवान को कलयुग में धरती का भार दिया जाए। सभी में विचार विमर्श होने के बाद ये फैसला होता है कि ब्रह्मांड में 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब तीनों में से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उन्हें ही ये कार्यभार सौंप दिया जाएगा। और 7 ऋषि मुनियों ने भृगु ऋषि मुनि को 3 देवताओं में से किसे चुनना है, उसके लिए भृगु ऋषि का चयन करते हैं। और फिर भृगु ऋषि मुनि सबसे पहले ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा अपने दरबार में सभा लगाए हुए थे। वो माता सरस्वती के साथ बातों में मशगूल थे। तभी भृगु ऋषि मुनि उस भरी सभा में प्रकट हुए। वो बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको अनदेखा किया। यह देख भृगु ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने हमारी अनदेखी करके हमारा बहुत अपमान किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवर क्षमा कीजिए मुनिवर, पर आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। भृगु ऋषि कहते हैं, असंभव है ये, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। मैं तो तुम्हें जगत का भार संभालने के लिए देने आया था, पर तुमने मेरा घोर अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से भूलोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। ये बोलकर वो कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान जी के ओर प्रस्थान करने निकल पड़ते हैं। शंकर भगवान के घर के बाहर गणपति जी बैठे हुए थे। भृगु ऋषि मुनि गणपति जी से पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो गणपति जी कहते हैं, पिताजी और मेरी माँ दोनों घर के अंदर सो रहे हैं। ये सुनकर भृगु ऋषि मुनि क्रोधित हो गए। फिर कहते हैं, इतनी बड़ी दोपहर में तुम्हारे पिता सो रहे हैं, ये क्या भूलोक की देखभाल करेंगे? ये बोलकर वो विष्णु जी से मिलने बैकुंठ धाम निकल पड़ते हैं। आसमान से उड़ते हुए वो देखते हैं कि शेषनाग के ऊपर आराम से लेटकर भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी माँ के साथ वार्तालाप में मग्न थे। ये देखकर पहले ही 2 बार अपमानित हुए भृगु ऋषि और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी बाईं पैर से विष्णु जी के सीने पर तीव्र प्रहार किया। विष्णु जी ने आदर से उनके चरणों को पकड़ लिया और सहलाते हुए नम्र होकर कहा, क्षमा करें मुनिवर, मेरी छाती पर प्रहार करके आपको कष्ट हुआ होगा। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। विष्णु जी की बातें सुनकर भृगु ऋषि मुनि का क्रोध कुछ कम हुआ। फिर भृगु ऋषि कहते हैं, आपको धरती लोक के सभी जीव, जंतु, प्राणी की रखवाली के लिए जिम्मेदारी देने आया हूँ। आप धरती लोक के सर्वश्रेष्ठ देवताओं में जाने जाओगे और यज्ञ का फल हमेशा विष्णु जी को ही समर्पित होगा। यह कहकर भृगु ऋषि विष्णु लोक से धरती लोक पर आकर यज्ञ में मुनियों के साथ शामिल हो गए। इधर भृगु ऋषि के जाते ही माता लक्ष्मी क्रोध स्वर में बोली, हे स्वामी, धरतीवासी भृगु ऋषि मुनि को आपके सीने पर ठोकर मारने का अधिकार किसने दिया, और आपने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टा क्षमा क्यों मांगी? ये सुनकर विष्णु जी मौन रहे और सैया पर लेटे रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर भूलोक में चली गई। यह देख विष्णु जी लक्ष्मी जी को बहुत ढूंढे पर कहीं भी नहीं मिली और विष्णु जी को लगा कि कहीं भूलोक पर तो माता नहीं चली गई। ये सोचकर विष्णु जी भी भूलोक पर आ गए और फिर कुछ दिनों के बाद नारद मुनि हिमालय में माता लक्ष्मी के यहाँ पधारते हैं और माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे माँ, आपके पति आपको छोड़कर आपकी आज्ञा के बिना धरती लोक में मानव की देखभाल के लिए चले गए हैं। इस पर महालक्ष्मी कहती है, नारद मुनि जी, मेरा नाम माँ लक्ष्मी है। इस कलयुग में मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान का जन्म से लेकर
मरण तक मेरी ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि माँ लक्ष्मी का मतलब है पैसे। धन और पैसे के बिना इंसान एक पल भी नहीं जी सकता। जीने के लिए भी उसे पैसे चाहिए और मर जाने के बाद भी जलाने के लिए लकड़ी के लिए पैसे चाहिए। ये सुनकर नारद मुनि जी नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु धरती पर आते हैं मनुष्य रूप में, क्योंकि कोई भी देवता जब धरती पर आते हैं तो उनका देवता का गुण समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भी साधारण इंसानों की तरह जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें भूख और प्यास लगी कि तभी उनकी नजर एक कुटिया पर जाती है। वो वहाँ जाकर आवाज लगाते हैं, मुझे कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लग रही है। तभी अंदर से एक बुढ़िया बाहर आती है और वो पूछती है, कौन हो बेटा? भगवान विष्णु कहते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे भूख लग रही है। तो बुढ़िया बोलती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और खाना ले आती हूँ। और वो कुछ ही देर बाद खाना और पानी लाकर विष्णु भगवान को देती है और कहती है कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, तू मेरा बेटा बनकर यहाँ रह और मेरी कुछ गाय है उसकी देखभाल करना। और तभी से भगवान विष्णु बुढ़िया का बेटा बनकर रहने लगते हैं। जिस जगह बुढ़िया का घर था उसी राज्य के राजा के घर एक पुत्री की जन्म हुई, जिसका नामकरण के लिए राज ज्योतिष को बुलाया गया। बूढ़े ज्योतिष राजा की पुत्री की चेहरे को देखते ही कहते हैं, हे राजन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी पुत्री माता लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर जन्म लेगी। तुम्हारी पुत्री का नाम पद्मावती रखा मैंने। ये जब बड़ी होगी तो इसकी जिंदगी में जो भी लड़का आएगा ये जिसे पसंद करेगी, समझ लेना वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तुम उसी से इसकी शादी करवा देना। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा खुद भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। और सभी राज दरबारी खुशी और आश्चर्य से नन्ही राजकुमारी को देखने लगे। और देखते देखते राजकुमारी पद्मावती जवान हो गई। एक दिन की बात है, राजकुमारी पद्मावती अपने सहेलियों के साथ तालाब में स्नान करने गई थी। वहीं भगवान विष्णु गायों को वहीं चरा रहे थे कि तभी पद्मावती की नजर भगवान विष्णु पर पड़ी और वो उनके चेहरे से निकलती चमक से आकर्षित हो गई। और फिर घर पर जाकर अपने पिता राजा को बताया कि मैं गांव की बुढ़िया के बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ। राजा अपने मंत्रियों को बुढ़िया की खोज खबर लेने भेजा और कुछ दिन बाद राजा निर्णय लिया कि बुढ़िया के बेटे से शादी पक्की करने की। और फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ बुढ़िया के घर पहुँचते हैं। बुढ़िया राजा को देखकर आश्चर्य होती है। राजा बुढ़िया को नमस्कार करते हुए कहता है, तुम्हारा जो बेटा है उससे हमारी बेटी पद्मावती के साथ शादी करवानी है। ये सुनकर बुढ़िया कहती है, वो मेरा बेटा नहीं है और वो कहाँ से और कैसे आया ये खुद उसे भी पता नहीं। राजा कहता है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, शादी का सारा खर्च हम करेंगे और धूमधाम से करेंगे। इतना कहकर राजा चले गए और ये खबर पूरे राजमहल से लेकर सारे राज्य की जनता को पता चल जाती है। और फिर ये बातें देवलोक में भी पहुंच जाती है। ये खबर नारद जी ने ब्रह्मा और शंकर जी को सुनाया। भगवान विष्णु की शादी धरती लोक में होने जा रही है। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर जी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि शादी में हम लोगों को जाना चाहिए, शादी धूमधाम से हो। इसके लिए कर्जा लेने के लिए वो दोनों कुबेर भगवान के पास जाते हैं और उनको सोने का हाथी, सोने की घोड़े सब मांगते हैं। कुबेर भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम ये ले जाओ, लेकिन ये सारी चीजों का कर्ज पूरे कलयुग तक बना रहेगा। और फिर शादी के दिन भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और सारे देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शादी में बाराती बनकर सोने के हाथी, घोड़े लेकर पहुंच जाते हैं। राजा के दरबार में शादी होने लगती है। तभी हिमालय में तप करती हुई माता लक्ष्मी के पास नारद मुनि पहुंचते हैं
और कहते हैं, माता, आप इधर ध्यान कर रही हैं और उधर आपके पति दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ जल्दी। और फिर दोनों निकल पड़ते हैं धरती लोक में। तब तक 7 फेरे लग चुकी थी कि तभी माता लक्ष्मी वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं, मेरे रहते आपने दूसरी शादी कर ली। भगवान विष्णु कहते हैं, कोई बात नहीं, आज से माता लक्ष्मी मेरी दाई भुजा और पद्मिनी मेरी बाई भुजा के रूप में विराजमान रहेंगी। और तभी भगवान विष्णु दोनों के साथ मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं और पूजा करते हैं। Like, share and subscribe Kapu TV.